मैं इसको आपको दो छोटी कहानियों के तौर पे बताता हूँ, हम सबको इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जो मिथ क्या है कि जैसे आपने बोला कि आयुर्वेद स्लो काम करता है, होम्योपैथ स्लो काम करता है। मैं आपको दो बहुत छोटी एग्जांपल देता हूँ जो हमारे आसपास है। एक रामायण की कहानी देता हूँ, एक शिव पुराण की कहानी देता हूँ। शिव जी ने हलाहल विष पिया और उनको दिक्कत हुई, उनको धतूरा और बाकी सब चीज़ें चढ़ाई गई। धतूरे में एट्रोपिन होता है और एट्रोपिन आज की डेट में जब कोई किसान कीटनाशक पी के आता है तो उसको एट्रोपिन दिया जाता है। जब शिव जी को धतूरा दिया गया तो उन्होंने इमरजेंसी ट्रीट हुआ। शिव जी का हलाहल विष को रोकने के लिए धतूरा इमरजेंसी ट्रीटमेंट था। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सुषेण वैद्य बुलाए गए लंका से और सुषेण वैद्य ने बोला संजीवनी लेके आओ, सूर्योदय से पहले तक 24 घंटे के अंदर आना था। और शक्ति बाण का ट्रीटमेंट संजीवनी बूटी के द्वारा भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट था। तो वो तीन चीज़ समझिए आप। पहली बात कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट सब में है, पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत है। आप किसी भी पैथी के पास जाइए, सोशल मीडिया से सलाह मत दीजिए, आप उसके एक्सपर्ट के पास जाइए जो उसके ट्रेंड डॉक्टर हैं और डिग्री वाले डॉक्टर हैं, सामान्य भाषा में बोलो। दूसरी बात, राम जी वाले कहानी में आप रामायण में देखिए, राम जी ऐसा नहीं कोई जंगल में रह रहा है या किसी को प्रैक्टिस की आदत है तो प्रैक्टिस कर सकता है। राम जी ने सुग्रीव से, हनुमान जी से या जामुन से नहीं बोला, उन्होंने सुषेण वैद्य को बुलाया, एक्सपर्ट की सलाह ली। तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी है। उन्होंने बोला कि सूर्योदय से पहले लाना है तो सही समय पे दवाई देना है। आप किसी के पास भी जाइए, कौन सी दवाई चल रही है, सही समय है कि नहीं, उसके साइड इफेक्ट है कि नहीं। अगर साइड इफेक्ट संजीवनी बूटी का नहीं होता तो लक्ष्मण के अलावा सबको देते। लक्ष्मण उसे जिंदा हो चुके थे, एक साबित बूटी थी कि वो लक्ष्मण को जिंदा कर सकती है, पर बाकी किसी सैनिक को नहीं दी गई। संजीवनी बूटी के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो हर पैथी के, हर दवाई के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डोज आपको सही होना चाहिए, समय सही होना चाहिए और आप अपने डॉक्टर पे भरोसा कीजिए। बस किसी भी सोशल मीडिया, जैसा कि सभी यहाँ कह रहे हैं, अध कचरा नॉलेज पे मत जाइए, सही विशेषज्ञ के पास ही जाइए।